जय श्री राम, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी वार्ड नंबर 13 के नागरिक बंधुओं, मतदाताओं, आप सभी को पता है कि पंचायती राज चुनाव जो कि 5 तारीख को मतदान है, जिसमें पंचायत समिति भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैं आपका अपना देवेंद्र सिंह अजबावत और जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 22 धर्मेंद्र जी मेहता अतकालिया से हम दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। पार्टी ने हमारे दोनों को टिकट दिया है। कार्यकर्ताओं के विश्वास, जनता का विश्वास और आप सभी के बलबूते पे हमको जो टिकट मिला है, आज हम दोनों पार्टी ने हमको प्रत्याशी बनाया, उस सभी के लिए आप सभी जनता का, कार्यकर्ता का, सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमारा बस्सी वार्ड नंबर 13 लगभग जनसंपर्क डोर टू डोर, आज हर जगह पे जनता तक हम पहुंचे। सभी युवा, बुजुर्ग, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के हम जनता के बीच में गए हैं और वहां की कुछ कमियों को हमने देखा है। उनका हमने जो हो सकता था हाथों हाथ निपटारा भी किया है। मैं आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से बताऊं। साथियों, आज जहां भी मैं घूम रहा हूं, मैं विपक्ष के बारे में कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के लिए कि उस कांग्रेस पार्टी के लोग गांव में जा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का छोटे से बड़ा हर कार्यकर्ता ईमानदार, राष्ट्रहित, गांव हित के लिए हर समय मेहनत करता है। उस कार्यकर्ताओं का इनके टेलीफोन आ रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि इस भोली भाली जनता को आप अगले चुनाव में जो गुमराह करके गए हैं, जो आप अभी मत लेने आए हो, मतदान जनता से मांग रहे हो, कि पूर्व चुनाव की मैं आपको इस वार्ड नंबर 13 की इस बस्ती की स्थिति बता दूं कि आपके पहले उस प्रत्याशी को उनको लेके आइए, जो प्रत्याशी इस बस्ती की जनता का मत लेकर के जीत के यहां से गए। इस जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, आज तक वो जीत करके गए, उनकी शकल तक इस बस्ती ने आज तक नहीं देखी है। फिर से आज गुमराह करने के लिए आज मैदान में आप जा रहे हो और लोगों को झूठे वादे गुमराह कर रहे हो कि ऐसा वैसा, कोई मुद्दा नहीं, कुछ नहीं। क्या कर रहे हो आप? ये जनता पूरी तरीके से जानती है। युवा साथियों, बुजुर्गों, इस गांव की माताओं, बहनों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, किसी के बहकावे में नहीं आए। किसी प्रकार से आप सभी को मैं बताऊं, अभी जो गांव का पूरा माहौल है, मैं हर जगह गया हूं, हर घर गया हूं, गली मोहल्ले में गया हूं, ये सूटकेस लेकर के आ रहे हैं। इनकी दुकान में कोई सौदा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संपर्क कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी हैसियत नहीं कि मेरी भारतीय जनता पार्टी के मतदाता को खरीदने की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की खरीदने की, कि क्योंकि 70 सालों के इस राजनीति इतिहास में 54 सालों में एक तरफा आपका राज रहा, उस राज में आपने क्या किया है वो जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। फूट डालो राज करने का काम किया, इस जनता को गुमराह किया। इस बस्ती की क्या कुछ नहीं किया, इस बस्ती के लिए क्या करके गए हो, सब कुछ अब युवा जाग चुका है यहाँ का। आप आते हो, गुमराह कर जाते हो, जनता को वोट लेकर के चले जाते हो, विकास तो दूर की बात, इस जनता के समक्ष भी नहीं आते हो, ऐसे प्रत्याशी लाते हो इस बस्ती पे। ये भाजपा का गढ़ है। इस बार मैं कह रहा हूं सभी युवा साथियों, जो गुजरात में हैं, जो उदयपुर है, अन्य के स्थान पर हैं, मैं आपसे, आपका छोटा भाई होने के नाते आपसे निवेदन करता हूं कि साथियों, इस गांव में, इस गांव की राजनीति में कुछ अवसरवादी लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने आज इस गांव को तोड़ने का काम किया है। साथियों, मेरी उम्र 24 साल है। मैं आपका छोटा भाई, आपका बेटा होने के नाते, मेरे गांव के बुजुर्ग, माताएं, बहने, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी 24 साल की उम्र में इस बस्ती की राजनीति को आप अनुभवी हो मेरे से जितना, लेकिन जब से मैं समझने लगा हूं, मुझे राजनीति से कोई इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति के कारण आज मुझे आप सभी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। मुझे राजनीति में पहला कदम रखने का आप सभी ने मौका दिया। आप सभी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, आप सभी का साथ मुझे प्राप्त है। तो मैं इस गांव की राजनीति को, यहाँ के नेतागणों को, विपक्ष के पार्टी के, उनको मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक
इस बस्सी की जनता से आप गुमराह करके वोट लेके गए। क्या किया आपने? आपने किया ऐसे प्रत्याशी को ला करके खड़ा किया जो प्रत्याशी वोट लेके जाता है फिर से इस बस्सी को शकल नहीं दिखाता है। पूर्व चुनाव 2 साल से कांग्रेस सरकार है प्रदेश के अंदर। प्रत्याशी कहते थे, पूर्व प्रत्याशी जो यहां से जीत के गए, उनसे मेरा निवेदन है, आप कहते थे हमारी सरकार नहीं है। अरे आपकी सरकार 2 साल हो गए बने, लेकिन इस बस्सी में आपकी शकल इस बस्सी ने नहीं देखी। आप कहते थे हमारा बोर्ड नहीं बना, मैं कहता हूं आपकी सरकार भी आपकी 2 साल हो गए। इस बस्सी को विकास की अपेक्षा नहीं थी आपसे, परंतु आप मतदान लेकर गए एक बार आकर के जनता का आभार व्यक्त करते, यही सबसे बड़ी बात थी। और जो कार्यकर्ता आज घूम रहे हैं यही कार्यकर्ता थे। साथियों, बुजुर्गों, यही कार्यकर्ता आए थे आपसे वोट लेने के लिए। आप उनसे पहला सवाल करो कि आपके वो प्रत्याशी कहां है जो हमारे मतदान हमारा वोट लेकर के गए, यहां से इस बस्सी पर विजय होकर गए, वो कहां लापता है, वो कहां बैठे हुए हैं? आकर के जवाब दे कि 5 साल का हिसाब आपने क्या किया। मेरे 5 साल बस्सी को आपने कितना बेवकूफ बनाया, सब कुछ बनाया। इस चुनाव में बस्सी की जनता, यहाँ का युवा तय कर चुका है। ये 8 तारीख को जब पेटियां खुलेगी ना, तब आपकी आंखों के पर्दे खुलेंगे। ये मैं नहीं, इस बस्सी की जनता, यहाँ का हर युवा कह रहा है। साथियों, इनकी दुकान में कोई माल बचा नहीं है। ये जहां भी जा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, आप जनता के समझ जाओ। हमने एक भी आपके कार्यकर्ताओं को नहीं कहा है, किसी प्रकार से कोई प्रेशराइज नहीं किया, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी देश हित में, गांव हित में काम करने वाली पार्टी है। उसका काम जमीनी स्तर पे दिखता है। उस पार्टी का प्रत्याशी हूं मैं। जनता को बेवकूफ बनाओगे, कब तक बेवकूफ बनाओगे? इस बस्सी को कब तक गुमराह करोगे? कितना तोड़ोगे? कितना युवाओं को बेवकूफ बनाओगे? क्या किया है आपने? इसका हिसाब है बस्सी की जनता पूछ रही है और ये गुमराह कर रहे हैं। साथियों, बहुत सारे मुद्दे लेकर के घूम रहे हैं। आज इनके प्रत्याशी देखो, मैं उनको कहता हूं, प्रत्याशी जो है मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी पार्टी के लिए काम करें, मैं मेरी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन कुछ इनके कार्यकर्ता, अवसरवादी लोग, जो लोग को गुमराह कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं, लोभ दे रहे हैं, आप दीजिए। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, आप ईमानदारी पे मतदान करें, सत्य और सत्य को देख करके मतदान करें। जब आप मतदान करने जाए, सोचें अपने गांव हित में अपना मतदान जाए, राष्ट्र हित में मतदान हो अपना, और अधिक से अधिक मतदान करो। रिकॉर्ड तोड़ मतदान होना चाहिए इस चुनाव के अंदर। पंचायत समिति सलूमबर के अंदर सबसे ज्यादा मतदान इस बस्सी से होना चाहिए। मेरा आप सभी जो विराज रहे हैं, बाहर विराज रहे हैं, मेरे भाई बंधु, मेरे वरिष्ठगण, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, कमल को खिलाएं। सलूमबर पंचायत समिति का बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। ये हम नहीं, जनता कह रही है। जनता का आशीर्वाद प्राप्त है हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। जिला प्रमुख जी का भी बोर्ड हमारा बन रहा है, ये जनता कह रही है। जनता 2 सालों से परेशान है। साथियों, 2 सालों में जो भाजपा की सरकार ने जो रोड, जितनी भी विकास की योजनाएं थी, उनका तार भी जाया था, इन्होंने आगे कुछ नहीं किया। वो मिट्टी भी उड़ करके जा रही है। उस विकास को रोकने का काम किया है, उस विकास की रफ्तार को रोकने का काम किया है, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस कोरोना काल में 2 साल में इनको सरकार की चिंता है, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को इस गांव की चिंता है, इस देश की चिंता है, इस प्रदेश की चिंता है, हर गली मोहल्ले की चिंता है। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता इस कोरोना काल में आपने देखा होगा, जब इनको चिंता होटलों में थे, उस समय हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जनसेवक बन के कार्य कर रहा था। ये आप सबने देखा होगा, मैं नहीं कह रहा हूं। साथियों, अभी मैं आपको इस गांव की कुछ इस चुनावी माहौल में कुछ बातें जहां मुझे जानने को मिली, मैं जनता के समक्ष गया, मुझे जनता के आशीर्वाद से मुझे जानने मिला कि जा रहे हैं चेहरे के नाम पे वोट मांग रहे हैं, सिंबल के नाम पे नहीं, चेहरे के नाम पे। अरे आपका चेहरा तो हम जब से समझने लगे ना, तब से जनता ने आपको देखा है, इस पार्टी के चेहरे को देखा है, इस पार्टी के सिंबल को देखा है। क्या हुआ? प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार है। आज क्या किया है? जनता देख चुकी है, जनता तंग आ चुकी है, जनता ने स्पष्ट किया है, कमल खिलने वाला है। निश्चिंत रहें,
किसी प्रकार से गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। इनके पास दुकान में माल यही है, इधर से उधर करो, इधर से उधर करो, यहां से वो करो, ये कर सकते, इसके सिवा इनके दुकान में कोई माल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ईमानदार इस गांव के लिए जीते हुए आया, जीता रहेगा। मैंने पिछले 5 वर्षों में इस बस्ती के लिए कोई मैं चुनाव नहीं लड़ा। इस छोटे से मेरे इस उम्र के अंदर मैंने भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया। मैंने गांव के हर उस लड़ाई को लड़ा जो गांव हित की थी उसको। लेकिन कुछ अवसरवादी लोग, मैं ये करता था, उस समय जनता को जाकर के समझाते थे, ये तो ऐसा नहीं, ये तो ऐसा करना चाहिए। अरे आपको बताने की जरूरत नहीं, जनता समझदार है। आप आपकी दुकानदारी चलाओ, मस्त रहो साहब जी, आप निश्चिंत रहो। सीना ठोक करके कह रहा हूं, ये जनता जाग चुकी है, बेवकूफ नहीं है। बहुत गुमराह किया, बहुत दुकानदारी चलाई, अब ज्यादा दिन तक दुकानदारी चलने वाली नहीं है। इस बस्ती से, इस बस्ती की धरती से, इस पवित्र स्थान माधुरा साम्राज्य की धरती, मां हिंगलाज की धरती, मां देवल माता की धरती और जितने भी देवी देवता की धरती से कांग्रेस का विदाई समारोह होने जा रहा है। ये कार्यकर्ता, यहाँ का एक एक जनता, हर व्यक्ति, यहाँ का हर शोषित, पीड़ित, गरीब व्यक्ति तय कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अधिक से अधिक मतदान करेगा और रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा। हर व्यक्ति आज यही सोच रहा है। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। ये क्या कर रहे हैं, इनकी दुकान में क्या माल है, अरे जो पार्टी के लिए नहीं हो सकता वो दूसरे का क्या भला करेगा। क्या करोगे, अरे शर्म आनी चाहिए। जनता से वोट मांगने जा रहे हो, आपका चुनाव लड़ने वाले पूर्व प्रत्याशी आपके साथ नहीं है, आप जाकर के कह रहे हो हम वो करेंगे, ये करेंगे। अरे क्या करोगे, क्या किया, एक काम गिन करके बता दो। मैं बताता हूं, अभी चुनावी माहौल के अंदर चल रहा है। मैं जनता के समक्ष गया, पानी की समस्या थी, रोड की वहां समस्या थी, बिजली की समस्या थी। साथियों, मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता को जाकर के पूछो। मैंने डीपी की व्यवस्था कराई, बिजली की समस्या हाथों हाथ सोल्यूशन कराया। आप जाकर के देखो, रास्ते की कई वास्तविक जरूरतमंद समस्या उसको भी निपटा है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूं। भारतीय जनता पार्टी कार्य करने वाली पार्टी है, नामदार नहीं, कामदार पार्टी है। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये जनता आपको अच्छी तरीके से देख चुकी है। सिर्फ आप बैठे बैठे रणनीति बनाओ, यहां से उसको तोड़ो, यहां से उसको तोड़ो। जनता 5 तारीख को मतदान करेगी, 8 तारीख को आपके समक्ष नतीजे होंगे स्पष्ट। ये बस्ती की जनता कमल के निशान पर वोट देकर के सभी को, आपके जो भी हैं पार्टी के वरिष्ठ विपक्ष के, उनको नतीजे सामने आएंगे। ये जनता बिल्कुल समझ चुकी है। इस बार का चुनाव सत्य और असत्य है। मैं जहां भी गया हूं, मैंने कोई झूठी बात नहीं की है, कोई वादे नहीं किए, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति हूं। मैंने कोई वादे नहीं किए, क्योंकि मेरी पार्टी जमीनी स्तर पे कार्य करने वाली पार्टी है। मैं उसका प्रत्याशी हूं। मेरी पार्टी काम करके दिखाएगी, मेरी पार्टी ने कार्य किए हैं, उसके बलबूते में आज जनता के समक्ष हूं। जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, युवाओं का साथ मुझे प्राप्त है, किसी प्रकार कोई संदेह नहीं है। आप निश्चिंत रहें, बस्ती में एक इतिहास रचा जाएगा नया। वो भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों के साथ बस्ती से विजयी होगी। साथियों, जो गुजरात में है मेरे साथी, जो उदयपुर में है, अन्य जगह पे, मेरा उनको प्रणाम। जय श्री राम, जय रघुनाथ। आप सभी जितने भी बंधु हैं सम्मान्य, आप सभी घर पे टेलीफोन करें। जितने भी यहाँ, जितने भी जगह चुनाव हो रहे हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहें। खास तौर पर मेरा आपसे निवेदन है, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 22 जिला परिषद और पंचायत समिति, यहाँ के मतदाताओं को आप हर घर पे फोन करें। देखो, कोरोना काल चल रहा है, इस स्थिति में आज देश की स्थिति पर सब देख रहे हैं, गांव की स्थिति को भी देख रहे हैं। साथियों, मेरे लिए आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, किसी कारणवश आप नहीं आ सके, एक फोन गांव हित के लिए जरूर करें। आपका एक वोट बहुत कीमती है, 5 साल तय करता है इस गांव की सरकार के। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप फोन करें, फोन करके बोले कमल के निशान पर वोट करें। 5 तारीख के दिन एक भी वोट रहना नहीं चाहिए। साथियों, आप युवा साथियों, अब आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। जितने भी मेरे साथी हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरा धन समझो, मेरा जो भी समझो, मेरा साथ समझो, जो कुछ भी हो आप इस बात को समझ करके आप मेरे को सहयोग करें, आप मतदान करें भारतीय जनता पार्टी में, और शांति से, किसी प्रकार से किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, ये बहुत पिक्चर लेके आएंगे आपके सामने, आपको उस पिक्चर पे ध्यान नहीं देना है। आपका लक्ष्य होना चाहिए, कमल खिलना चाहिए।
हर गांव के उस व्यक्ति के लिए कार्य होना चाहिए। तो यही मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सब जने फोन करें, 5 तारीख के मतदान के लिए अवश्य पधारें। सबको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम।